ये जो अपमान हिंदू धर्म का किया है, ये अपमान जो है सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं है, ये अपमान एक भारी जनादेश का है जो तमिलनाडु के जो है हिंदुओं ने विजय को विजय समझ के दिया था, ना कि जोसेफ विजय समझ के दिया। क्या तमिलनाडु और केरल की हालत जब वेस्ट बंगाल की तरह हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की तरह हो जाएगी, तब जागोगे? ये लोगों को बता दिया कि हम सिर्फ क्रिश्चियन के लिए काम करेंगे, हिंदुओं को सिर्फ मारेंगे। और ये जो बात बोला है हमें सनातन को खत्म करना है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। ये जेनोसाइड करने की तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं। सनातन को हर युग में चुनौती मिली है। सतयुग में भी चुनौती मिली, त्रेता में भी चुनौती मिली, द्वापर में भी चुनौती मिली और कलयुग में भी चुनौती मिल रही है। ये स्टालिन जैसे लोग ये रावण के वंशज हैं, ये हिरण्यकश्यप के वंशज हैं, ये थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं जो ये बोल रहे हैं सनातन सनातन ही सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन ये आसुरी शक्तियाँ और देवत्व शक्तियों के बीच में हमेशा हुआ है। थोड़े से मैं अपने तमिलनाडु के सनातनी भाइयों से कहूंगा कि मजा आ गया, देख लिया एक चूक का नतीजा। मतलब अगर अपने सर पे ऐसे कुकुरमुत्तों को बैठाओगे, ऐसे लोगों को बैठाओगे तो ये तुम्हारे मुंह पे मूत के जाएंगे। इनसे बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हो, ये आपने देखा। मतलब तमिलनाडु जहां पर सनातनियों की जो आबादी है ना वो लगभग 90% है, मतलब 88% के आसपास है। क्रिश्चियन वहां पे 6% है और 5-5.5% वहां पर मुस्लिम हैं। जोसेफ विजय की जो है सरकार बनती है और सदन में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि ने जो सनातन को खत्म करने वाली बात कही, इसके पहले उन्होंने सनातन को डेंगू और मलेरिया बोला था कि हम मिलकर के इसको खत्म करेंगे। ये जो अपमान हिंदू धर्म का किया है, ये अपमान जो है सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं है, ये अपमान एक भारी जनादेश का है जो तमिलनाडु के जो है हिंदुओं ने विजय को विजय समझ के दिया था, ना कि जोसेफ विजय समझ के दिया था। चुनाव लड़ने के पहले यह बंदा नौटंकी कर रहा था कि मैं उन किसी पार्टियों के साथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा, खास करके जो है जो किसी भी धर्म की राजनीति करती हैं, हम सेकुलर रहेंगे, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। और चुनाव का रिजल्ट आते ही जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई तो सबसे पहले दरवाजा इन्होंने खटखटाया, किसका? कांग्रेस का। उसके बाद में जिनके विरोध में डीएमके और एआईडीएमके के विरोध में ही इन्होंने पूरा 2 साल जो है अपना जो है मीडिया कैंपेनिंग करी और बहुत सातिराना तरीके से जो है वहां की जनता के दिल में घर बना लिए और जीत भी गए। उसके बाद में जनादेश को जो है ठोकर मार के जनता जनार्दन को गाली दे करके, मतलब लोगों ने डीएमके के अगेंस्ट खड़े होकर सरकार बनाने के लिए बोला था, लोगों ने एआईडीएमके के अगेंस्ट जाके सरकार बनाने के लिए बोला था, ना कि हिंदुओं के खिलाफ जाके सरकार बनाने के लिए बोला था। मतलब वहां पे पूर्व सीएम के बेटे, मतलब स्टालिन जो 3 बार सीएम रहे, उसके बाद उसके पहले इनके पिताजी करुणानिधि भी वहां पे सीएम रहे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम सनातन से है। 90% के आसपास आबादी जहां पे सनातन की हो और सनातन के वोट से जो जीत रहा हो, जो इसलिए जीत रहा हो कि विजय हैं, लेकिन बाद में जो सब विजय निकलते हैं, हमें जो सब विजय से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जीतने के बाद जब रैली में सिर्फ और सिर्फ जो है जीसस की तस्वीर लेके रैली निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से हिंदुओं के मुंह पे तमाचा लगा होगा, हिंदुओं को मुंह पे उन्होंने थूक दिया है। और शर्म आनी चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को जो ऐसे जो है रेडिकलाइज लोगों को वोट देते हैं, जो कहते हैं कि हम सेकुलर रहेंगे, हम सेकुलर राजनीति करते हैं। लेकिन भाई सेकुलर राजनीति की परिभाषा इनके लिए सिर्फ हिंदुओं को गाली देना है। जो लोग हिंदुओं को गाली देंगे वो सेकुलर है। अगर तुम बात करो क्रिश्चियन की, तुम बात करो मुस्लिम की, तो तुम सेकुलर हो। भाई साहब जो बात ये बंदा सदन के अंदर में बोला है,
ऐसे कुछ बयान, ऐसे इससे कुछ कम डिग्री का जो है बयान था जो नूपुर शर्मा ने दिया था। उन्होंने कुछ सही समझाने की कोशिश की थी, उस बात को आधा अधूरा समझ करके लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगा दिए थे। उनके खिलाफ ऐसा बोल के दिखाते। भाई साहब, ये बंदा तमिलनाडु के सदन में खड़ा होकर के ये बोल रहा था कि हम हिंदुओं को मिटा देंगे, हम सनातन को मिटाने का काम करेंगे। और भैया, ये तुम्हारा जो नया जीता हुआ जो है, जो नई पार्टी बना करके बंदा मुख्यमंत्री बना है, उसके सर पे जू नहीं रहेगा भाई। वो बंदा हाथ जोड़ के स्वागत कर रहा था। भाई साहब, इस बंदे से उम्मीद थी कम से कम ये बंदा हिंदुओं के वोट से जीता है, मेजॉरिटी में हिंदू है तो वोट आसमान से आया नहीं। कम से कम इस बंदे को वहां पे ऐतराज जताना चाहिए था कि मेरी आइडियोलॉजी ये नहीं है कि हम किसी भी धर्म को गाली दें। यह हालत तो है हमारे सनातनी भाइयों का, जो मेजॉरिटी में है, उसके बावजूद ये हालत है कि इनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। तो भैया, ये जाली पास लोग बहुत आ जाएंगे, ये फ्रॉड करने वाले, रॉन्ग नंबर, तुम्हारे जो है बहन बेटियों को बोलेंगे हम सोना देंगे, ये बोलेंगे तुमको हम फ्री में जो है यात्रा कराएंगे, हम महिलाओं को ये करेंगे। ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर जो है गलत जो है नजर सिर्फ कन्वर्जन करने के लिए रखेंगे, लब जिहाद करने के लिए रखेंगे। ये सामान्य व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जोसेफ विजय का जो है साइलेंट रूप से जो है इस बात को स्वीकार कर लेना, सदन के अंदर जो है डिप्टी सीएम जो पहले के थे उदयनिधि स्टालिन की बात को स्वीकार कर लेना उस पर, क्योंकि जब उदयनिधि ने बोला उसके बाद में, जस्ट बाद में पहला भाषण जोसेफ विजय ने दिया। अरे वही जोसेफ विजय जो हमारे यहां हिंदी बेल्ट में उनका डब्ड जो है फिल्मों का बड़ा क्रेज है, पूरे इंडिया में खास करके साउथ में बहुत बड़े स्टार हैं, और वो पैसे जो इनके ऊपर लोग लुटाते हैं वो सब सनातनी हैं। भाई साहब, सनातनी अगर चाह लेते तो आज जोसेफ विजय ना तो बड़े एक्टर होते ना ही राजनेता होते। महज 2 साल में इनको लोगों ने सबसे बड़ी पार्टी बना करके तमिलनाडु में बैठा दिया, और कहते हैं कि रंग तो आदमी दिखाई देता है जिसके अंदर पाप भरा हो। जो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को जो है एक अच्छा वो समझता हो, जो कि 2-4 पीढ़ी पहले जाओगे तो ये भी हिंदू हैं, और भाई वहां के जो क्या बोलते हैं सदर्न रीजन के जो क्रिश्चियन हैं वो सारे भाई हिंदू से ही बने हैं, बल्कि इंडिया के सारे क्रिश्चियन हिंदू से बने हैं। उनको अब हिंदुओं से बड़ा नफरत है, हिंदुओं से बड़ा नफरत है। राजनीति और वोट उनको जो है हिंदुओं का ही चाहिए। तो मेरे भाई जरा सोचिए, उदयनिधि बयान देते हैं, वहां पे हाथ जोड़ते हैं जोसेफ विजय, और जोसेफ विजय का गंदा चेहरा, घिनौना चेहरा सामने आया है। तभी तो ये जो ब्रिजभूषण दादा ने बोला ना कि ये लोग जो है ना, ये लोग रावण की औलाद है जो बच गए, ये महिषासुर की औलाद है, इनसे यही उम्मीद है। और मैं कहता हूं भैया, इन ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधारा को मारने के लिए हाँ जन्म हो चुका है योगी का। अब मैं तो कहता हूं रावण को मारने के लिए भगवान ने मारा था बाण, लेकिन योगी जी इनको मारने के लिए आप मार लेना, इनकी समझ लीजिए, ये बाण से नहीं मरेंगे, इनकी मारना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसे लोग हैं जो सब विजय बयान देते हैं, जो उदयनिधि स्टालिन बयान देते हैं, सनातन के ऊपर जो है इतना घटिया बयान देते हैं, सनातनी लोगों को एक तरह से गाली देते हैं, उसके बाद जोसेफ विजय उनको हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करते हैं। जरा सोचिए कि जोसेफ विजय वहां से निकलते हैं, उसके बाद में फिर जाते हैं, क्या बोलते हैं, एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसके सिर्फ 2 विधायक हैं, उनसे मिलने जाते हैं, वहां के नेताओं से मिलते हैं। ये पार्टी बेसिकली मुस्लिम की ही पार्टी है, मुस्लिम के हित की बातें करती है, उसके लिए वहां पे जाते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए इस बंदे ने गाली दी, वहां पे इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। इनके प्रति, मुस्लिमों के प्रति प्रेम है। हमारे जो जोसेफ विजय हैं, ये विजय नहीं है, ये सीडो क्रिश्चियन है, ये सीडो हिंदू हैं, इनका नाम जो है सिर्फ आभासी हिंदू है, ये क्रिश्चियन है। ये तमिलनाडु में क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक टूल किट चला रहे हैं। और ये दोनों लोग जो रंगा बिल्ला हैं, जिन्होंने एक भाषण दिया, दूसरा बंदा जो सीएम है अभी का, उसने इसे स्वीकार कर लिया, ये दोनों एक्टर हैं, ये दोनों फिल्म में एक्टिंग करते थे। और यूं कहूं तो तमिलनाडु की पूरी जो राजनीति है सब एक्टरों के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो करुणानिधि हो,
और उसके बाद में भी इनको देखो, ये भी जो है 2008 में विजय की कोई फिल्म थी उसको प्रोड्यूस भी किए थे और एक्टिंग भी कर चुके हैं विजय के साथ में, दोनों दोस्त हैं। लेकिन भाई इन दोनों लोगों ने जिस हिसाब से भारतीय सनातनियों को गाली दी है, यह बात आंख खोलने के लिए काफी है। और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, क्या तमिलनाडु और केरल की हालत जब वेस्ट बंगाल की तरह हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की तरह हो जाएगी, तब जागोगे? ये लोगों को बता दिया कि हम सिर्फ क्रिश्चियन के लिए काम करेंगे, हिंदुओं को सिर्फ मारेंगे। और ये जो बात बोला हमें सनातन को खत्म करना है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। ये जेनोसाइड करने की तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं। इस बात में बहुत बड़ा अगर अर्थ निकालो तो है। और जरा सोचो, ये जो है उदयनिधि स्टालिन जो है, ये बात बोलने के लिए उन्होंने जो स्थान चुना वो सदन का चुना, विधान भवन का चुना। और विधान भवन में संविधान के आर्टिकल 194 के तहत एक विशेष प्रावधान है कि वहां पे नेता जो है कुछ भी बोल सकता है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई, अदालत की कोई भी कार्रवाई नहीं होती, बाहर कोई मुकदमा नहीं होगा। वो इसलिए दिया गया है ताकि कोई विपक्ष का जो है नेता कुछ भी बोलना चाहे तो बोले और पक्ष का नेता उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर आकर के किसी इतने बड़े जो है धर्म के ऊपर, इतने बड़े उनकी आस्था के ऊपर, हिंदुओं की आस्था के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर तुम आक्षेप करोगे। और एक बात जान लीजिए, चाहे वो डीएमके हो, चाहे एआईडीएमके हो, या जो नई नवीली पार्टी है टीबी के, खास करके वो दोनों पार्टी भी पेरियार के उससे जो है प्रेरित हैं। पेरियार वही है जो बंदा जो है आजादी के आसपास, उसके पहले तमिलनाडु को, मद्रास प्रोविंस को जो है अलग देश बनाना चाहता था, भारत के अंदर नहीं आना चाहता था। ये वहां से जो है प्रेरित लोग हैं। ये दोनों पार्टी, डीएमके आईडीएमके, दोनों पार्टियां पेरियार से प्रेरित हैं। तो भाई साहब, ये ब्राह्मण को गाली देने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं को गाली देने वाले लोग हैं। तो समझ लीजिए ये कितना उद्धार तुम्हारे लिए करेंगे। तो मैं यही कहता हूं भाई साहब, बार बार तुम्हारा कोई रॉन्ग नंबर दबाए, बार बार कोई तुमसे फिरकी ले, इससे पहले तुम एक बढ़िया नेता, एक बढ़िया जो है अपने हित की बात करने वाला बंदा ले आओ। हमें नहीं कहते बात सनातन करो तो वहां पे मुस्लिम धर्म को छोड़ दो, किसी धर्म को गाली दो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसा नेता लेकर के आओ जो तुम्हारे हुकूक की बात करे। और ऐसे घटिया और गंदे लोगों को, हमें लगता है ऐसे लोगों का जो है बाण से नहीं, कुछ और से उपचार करना पड़ेगा। भाई साहब, वो जनता ही करेगी। अब इन्होंने जो अपना असली चेहरा विजय के बाद में जो सब विजय का दिखाई पड़ रहा है, भाई साहब इसके लिए आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में आप ये उम्मीद नहीं करते थे विजय से? हाँ, आप भी, हमें लगता है हमारी तरह उम्मीद नहीं। भाई इनकी सरकार बनी, बड़ा अच्छा लगा। एक एक्टर है और जो एक्टिंग छोड़ करके, फिल्म छोड़ करके राजनीति में आया है, जो बात करता है सबके डेवलपमेंट की, जो बात करता है गरीबों की। लेकिन भाई साहब, ये किसी एक बहुत बड़े समूह की जो है क्या कहते हैं, तमिलनाडु के 90% जनता जनसमूह है, जो जनादेश इनको मिला है, उसको कोई सामने से गाली दे रहा है। इस बंदे के मुंह से जुबान नहीं निकली, ये बंदा हाथ जोड़ के एकदम मूक तरीके से उस बात की स्वीकृति कर रहा था। तो भैया, जो भी कमेंट करना है, गालियां देना है तो भरपूर गाली दीजिए। ऐसे हिजड़ों की सरकार बनाने से बढ़िया है भैया, कम से कम अपने हक की बात करने वाले किसी बंदे को बैठाओ, और आंख खुल जाए इससे पहले कि बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाए सनातनियों का। तमिलनाडु के लोगों से मैं ही अपील करूंगा कि भैया आप लोग कम से कम देखिए क्या चल रहा है। खैर, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें। अगर आप देश को प्रेम करते हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। खैर, इतना ही।